हेलो एवरीवन, कॉन्सेप्ट लेक्चर्स में आपका स्वागत है। जर्नल एंट्री चैप्टर हम लोग अभी कवर कर रहे हैं और आज जिस टॉपिक का जर्नल एंट्री हम लोग करेंगे वो है बैड डेट्स और बैड डेट्स रिकवर्ड से रिलेटेड। यहाँ पे बैड डेट्स का क्वेश्चन एंड बैड डेट्स रिकवर्ड का क्वेश्चन होगा इस आज के लेक्चर में। बैड डेट्स कहते हैं किसको है? जब कभी भी हम गुड्स उधार बेचते हैं, उधार देते हैं, तो वो सारा पैसा रिकवर हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो जितना पैसा रिकवर नहीं हो पाता है वो पैसा क्या कहलाता है? वो अमाउंट डूब जाता है और इसको अकाउंट्स की भाषा में हम कहते हैं बैड डेट्स। तो जब कभी भी ड्यूज आपका रिकवर नहीं हो पा रहा है, यू विल कॉल देम बैड डेट्स। यही डूबा हुआ पैसा अगर फ्यूचर में जाकर के आपके पास रिकवर हो जाता है तो आप इसको क्या बोलेंगे? बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स और बैड डेट्स रिकवर्ड का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर 4 क्वेश्चन हमने लिया है, एक अप्रैल 1 का, एक अप्रैल 2, एक अप्रैल 3 एंड अप्रैल 4। 4 क्वेश्चन है हमारे पास। पहला है मोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, received first and final dividend from his official receiver 50 पैसे इन रूपी अगेंस्ट द डेट ऑफ 5000। कह रहा है मोहन इंसॉल्वेंट हो चुका है, कंगाल हो चुका है और उसके ऑफिशियल रिसीवर से 50 पैसे इन रूपी रिसीव हुआ है। ऑफिशियल रिसीवर कौन? कोर्ट ने उसकी संपत्ति को बेचने के लिए जिस पर्सन को अपॉइंट किया है वो ऑफिशियल रिसीवर कहला रहा है। उसका काम है मोहन की संपत्ति को बेचना और कर्जदारों को पेड करना। तो उस ऑफिशियल रिसीवर से कितना पैसा मिला? 50 पैसे इन 1 रूपी। 1 रुपए में 100 पैसा होता है, 50 पैसे मिलने का मतलब 50% मिल रहा है। 5000 रुपए बाकी है तो मिलेगा कितना? तो आप कह सकते हैं कि इसमें कौन कौन सा अकाउंट आएगा इस ट्रांजेक्शन में? एक अकाउंट आएगा कैश, एक अकाउंट आएगा कैश, एक अकाउंट आएगा बैड डेट्स, पैसा मिल रहा है, पैसा डूब भी रहा है। और ये किससे रिकवर होना है? ये पैसा किससे मिल रहा है? मोहन से। तो तीसरा कौन सा अकाउंट यूज होगा? मोहन। तो इस क्वेश्चन में 3 अकाउंट का इस्तेमाल होना है। अब देखो कैश एसेट है और कैश बढ़ रहा है बिजनेस में तो डेबिट हो जाएगा। बैड डेट्स लॉस है और आपको पता है लॉस और एक्सपेंस एक्सपेंस की कैटेगरी में आता है। लॉस भी आपका बढ़ रहा है, ये भी डेबिट होगा। और मोहन, आप कह सकते हैं मोहन गीवर है और गीवर क्रेडिट होता है, या आप ये कह सकते हैं मोहन कस्टमर है, डेटर है और इसका अकाउंट घट रहा है, क्रेडिट करेंगे। यानी एसेट है, घट रहा है, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे 2 अकाउंट हो जाएगा डेबिट, एक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो 2024 अप्रैल 1 यहाँ पे लिखेंगे एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू मोहन। 2500 रुपया कैश आया, 2500 रुपया पैसा डूबा और क्रेडिट में जाएगा 5000। यही इंफॉर्मेशन नरेशन में आप मेंशन कर दीजिएगा। ये था हमारा पहला क्वेश्चन, 2024 अप्रैल 1 का क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है रुपीज 8000 ड्यू फ्रॉम रमेश इज नॉट रिकवरेबल। कह रहा है 8000 रुपए रमेश के पास बाकी है, अब रिकवर नहीं होगा। रिकवर नहीं होगा मतलब सारा पैसा क्या हो गया है? डूब गया है। तो इस क्वेश्चन में जो कि अप्रैल 2 का है, इसमें एक अकाउंट आएगा बैड डेट्स, एक अकाउंट कौन सा आएगा? पैसा डूब रहा है, किस खाते में लिखोगे? बैड डेट्स। किससे मिलना था ये पैसा? ये पैसा मिलना था रमेश से, तो दूसरा कौन सा खाता यूज होगा? रमेश। सही है। बैड डेट्स आपको पता है एक्सपेंसेस है, क्योंकि लॉस है ना, लॉस भी एक्सपेंस में जाता है। तो लॉस बढ़े या एक्सपेंस बढ़े, आपको पता है एक्सपेंस लॉस बढ़ने पे क्या करते हैं? डेबिट। रमेश, रमेश का अकाउंट माइनस में हो जाएगा क्योंकि उसके खाते पे अब कोई पैसा रिकवर होना नहीं, तो उसका खाता आप कम कर दोगे, घटा दोगे, हटा दोगे। तो रमेश डेटर है, डेटर यानी एसेट, इसका खाता कम हो गया है, क्रेडिट हो जाएगा। एसेट्स घटने पे होता है क्रेडिट। तो इसका एंट्री क्या आएगा? इसका एंट्री आएगा बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रमेश। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रमेश। अमाउंट कितना हो जाएगा? 8000। 8000। समझ आया ये दोनों क्वेश्चन? दोनों ही बैड डेट से रिलेटेड था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अप्रैल 3 श्याम who owed 15,000 became insolvent and 50 पैसे is received from his estate। श्याम कह रहा है जिसके पास 15,000 बाकी था, श्याम जो हमारा 15,000 रख के became insolvent, दिवालिया हो गया, and 50% is received from his estate, और उसकी संपत्ति से कितना पैसा मिल रहा है? 50%।
ठीक है, तो अब इसका एंट्री क्या करेंगे, पहले मिटा दें हम लोग। इसमें कौन कौन सा खाता यूज होगा, पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट, पैसा डूब रहा है तो बैड डेट्स अकाउंट, और ये दोनों अमाउंट रिसीव किससे हुआ है, पैसा डूबा है किसके खाते पे या पैसा मिला है किसके खाते पे, तो श्याम के खाते पे। कैश आपको पता है एसेट है, बढ़ रहा है, डेबिट करोगे। बैड डेट्स एक्सपेंस लॉस है, बढ़ रहा है, डेबिट करोगे। और श्याम डेटर है, डेटर यानी एसेट, इसका खाता कम होगा, क्रेडिट करोगे। या आप कह सकते हो श्याम इज द गिवर, पैसा श्याम ही दे रहा है। तो इसका जो एंट्री है, डेट दे देंगे अप्रैल 3, एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू श्याम। तो 8,000 15,000 का 50% मिल रहा है यानी 7,500 मिल रहा है, 7,500 डूब रहा है, तो कैश में भी 7,500 जाएगा, बैड डेट्स में भी 7,500 जाएगा, और 15,000 किस में चला जाएगा, श्याम के अकाउंट। समझ आया बात। एंड आज का लास्ट ट्रांजेक्शन बैड डेट्स से रिलेटेड, बैड डेट्स रिकवरी से रिलेटेड। अब तक तीनों क्वेश्चन बैड डेट्स का था, एक क्वेश्चन बैड डेट्स रिकवर्ड से आ रहा है। रिसीव्ड 10,000 इन कैश, 10,000 रुपया कैश मिला है फ्रॉम सोहन, सोहन से मिला है, फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। पिछले साल आप ये पैसा डूब चुका मान चुके थे, डूब गया है ये मान चुके थे। तो जब आपने ये पैसा डूबा हुआ मान लिया था तो बैड डेट्स में लिख दिए थे, श्याम का खाता हट गया है, श्याम का कोई खाता अपेयर नहीं हो रहा है, अब डूबा हुआ पैसा आपको मिल रहा है। तो इसका एंट्री क्या होगा, इसके लिए एक अकाउंट इस क्वेश्चन में आएगा, कैश अकाउंट, पैसा आ रहा है, और दूसरा पैसा दे तो रहा है सोहन, लेकिन क्या क्वेश्चन में क्या सोहन का कोई खाता एग्जिस्ट कर रहा है, आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि जब पैसा डूबा था उस समय आपने सोहन के खाते को हटा दिया होगा माइनस करके, अभी वो डूबा हुआ पैसा मिल रहा है, तो तुम अब सोहन के अकाउंट में पैसा नहीं लिखोगे, कौन सा अकाउंट में फिर लिखोगे, जब कभी भी डूबा हुआ पैसा रिकवर हो तो उसके लिए एक नया अकाउंट ओपन करोगे जिसका नाम है बैड डेट्स रिकवर्ड। कौन सा अकाउंट है, बैड डेट्स रिकवर्ड। कैश आपको मालूम है एसेट है, मिल रहा है, बढ़ रहा है, डेबिट होगा, बैड डेट्स रिकवर्ड इनकम है, बढ़ रहा है, क्रेडिट होगा। तो इसका एंट्री क्या आ जाएगा अप्रैल 4 का, एंट्री आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। कितना अमाउंट, 10,000 10,000। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया हो। इस पैटर्न का क्वेश्चन आपको बुक में मिले, बैड डेट्स या बैड डेट्स की रिकवरी से रिलेटेड, आपको आसानी से आप बन जाना चाहिए। ठीक है ना, एंड करेंगे। और भी जो डाउट्स है आप शेयर कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को।